जय श्री राम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरण एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कैसे हो साथियों? गर्मी ने तो बस सारी हदें पार कर रखी हैं। इस बार अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा साथियों। आज मैं बात करूँगी हिंदी के पेपर की, यानी मेरे फर्स्ट ग्रेड का जो व्याख्याता का पेपर था जिसमें मैं सफल हुई हूँ। आज मैं व्याख्याता हूँ, उसकी मैं बात करूँगी। कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, कितने मेरे गलत हो गए थे साथियों, कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, उस पर मैं बात करूँगी साथियों। और बहुत सारे साथियों की कल कमेंट्स थे कि आप सेकंड ग्रेड के बारे में बताना, तो सेकंड ग्रेड के पेपर भी साथियों मेरे पास हैं, उन पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। आप लोगों की मांग है तो फर्स्ट पेपर पे भी, जीके पे भी साथियों। वो एक पेपर जीके का जो है वो एक बार रद्द हो गया था, दोबारा हुआ था, तो दोनों पेपर ही मेरे पास हैं वैसे तो, लेकिन बाद वाला पेपर थोड़ा हार्ड आ गया था, उस वजह से कम सही हुए थे। लेकिन मैं दोनों पे बना दूंगी साथियों, और हिंदी पे भी बना दूंगी कि उसमें मेरे कितने सही हुए थे। अब बात करते हैं साथियों फर्स्ट ग्रेड हिंदी पेपर की। और मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था साथियों, इस पर तो मैंने वीडियो बना रखा है। कई साथी अब भी पूछते रहते हैं, वो शायद नए जुड़ते हैं तब पूछते हैं। तो साथियों आप पीछे का वीडियो में टाइटल देख लीजिए आप कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा। ऐसे करके आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता रखी है अपनी, कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की। मैंने आपको कई बार हर वीडियो में बताती हूँ कि मैंने घर पे पढ़ाई की, कहीं कोचिंग करने नहीं गई, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी। हाँ, घर पे छोटे बच्चे नहीं थे, पशु थे, लेकिन बच्चों का और पशुओं का बहुत अंतर हो जाता है साथियों। पशुओं का तो जैसे मैं सुबह 2-3 घंटे में काम निपटा के फिर सारा दिन पढ़ती रहती थी, शाम को फिर 2-3 घंटे का काम करके मैं रात को पढ़ लेती, सुबह जल्दी उठ जाती। लेकिन साथियों बच्चे होते हैं, उनका ना तो सोने का टाइम होता है और ना पढ़ने का टाइम, उठने का टाइम होता है साथियों। तो उनके साथ तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी साथियों करने वाले बच्चों के साथ भी करते हैं। तो जिन बहनों के छोटे बच्चे हैं या स्कूल जाते हैं वो अपने उनके साथ भी मैनेज कर रही हैं अपना। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है साथियों। जैसी हमारी परिस्थिति होती है, मेरी बहन थी छोटी, वो रख रही थी मेरे बच्चों को, शुरू से ही रख रही है वो। जब मैं पहले कहीं बाहर रह के थोड़ा बहुत दिन कोचिंग की थी तब भी वही रखती थी। तो मेरे बच्चों को तो वो अपने पास रखती है साथियों, अब भी वो अपने पास ही रखती है। तो लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, सबकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि उनके बच्चों को कोई और रख ले। तो जैसी भी आपकी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कीजिए, जितना हो उसके समय निकालिए। मैं ये नहीं कहती 10, 12, 15 घंटे पढ़िए, आप 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी आपसे मैनेज हो सकता है उतना पढ़िए। आप काम करते हुए वीडियो सुनिए, लेकिन लगन पूरी रखिए, अपनी मेहनत पूरी रखिए, अपना 100% दीजिए जितना आपके पास समय है उतना। अब बात करते हैं साथियों, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं साथियों, उसमें से 120 क्वेश्चन तो आते हैं हमारे सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन आते हैं साथियों साइकोलॉजी के। तो कुल 150% में से साथियों मैंने 142 क्वेश्चन किए थे, यानी मैंने 8 क्वेश्चन छोड़ दिए थे साथियों। 142 क्वेश्चन ही मैंने किए। उसके बाद साथियों जब हमारी प्रथम अंश वर्ग की आई, ये विडम्बना ही है साथियों कि एक पढ़ने वाले अभ्यर्थी से तो ये उम्मीद रखी जाती है कि वो इतना सारा ढेर सारा समुद्र जितना सिलेबस समेट ले, उतना सब कुछ याद कर ले उंगलियों पे। और उसमें भी साथियों फिर आपको पता ही है गड़बड़ी हुए बिना नहीं रहती है, लास्ट तक गड़बड़ी होती है हर भर्ती में। उसके बाद भी साथियों इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं पेपर बनाने के लिए। 2 साल 3 साल में, लगभग 5 साल में उनको एक पेपर बनाना पड़ता है। 150 क्वेश्चन भी साथियों वो सही नहीं बना पाते हैं। इससे बड़ी हमारे शिक्षा जगत में या फिर हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें इससे बड़ी विडम्बना कोई नहीं हो सकती साथियों। मैंने इतनी मेहनत की थी कि मेरा चयन आराम से हो जाता साथियों, बहुत गहराई से पढ़ा था, उस स्तर का पेपर भी नहीं आया साथियों व्याख्याता। मैं मानती हूँ साथियों 2022 में जो पेपर हुआ वो साथियों फर्स्ट ग्रेड के स्तर का नहीं था साथियों, थोड़ा आसान ही था। जबकि सेकंड ग्रेड का जो पेपर था वो साथियों ज़्यादा हार्ड था उसके मुकाबले, क्योंकि बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड में, ज़्यादा ऊपर के प्रश्न थे साथियों। लेकिन फिर भी जैसा था वो तो ठीक था साथियों, क्योंकि उससे गहराई तक भी हमने बहुत कुछ पढ़ रखा था। वो पेपर देख के आसान ही लगा साथियों, जबकि ये लगना चाहिए था कि बहुत कुछ हार्ड लगना चाहिए था, जिस हिसाब से जितने टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा था, जितना टाइम मिला था तैयारी का। लेकिन साथियों 150% भी विशेषज्ञों से ढंग से नहीं बनाए जाते। उसमें से भी साथियों विडम्बना देखिए, फर्स्ट ग्रेड जैसे पेपर में 20% डिलीट होने मायने रखता है साथियों। ये 20% जिसके सही थे साथियों वो डिलीट हो गए, उसके तो साथियों आप ये मानिए उसका तो भाग्य ही रूठ गया उससे। और जिसके गलत थे वो डिलीट हो गए तो साथियों उसके तो मैं ये मानती हूँ साथियों कि मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता है। जिसके 20 गलत थे वो डिलीट हुए, उसको भी साथियों उसने भी मेहनत तो की थी, लेकिन उस समय उसके भाग्य ने साथ दिया, उसका चयन हो गया साथियों। और बहुत सारे साथी ऐसे रह गए जो 20 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से और साथियों मार खा गए जो उनके सही थे।
तो साथियों मैंने पूरी तैयारी की थी, इससे भी बहुत गहराई से पढ़ रखा था, लेकिन पेपर ऊपरी स्तर का ही था। उसको देखते हुए साथियों मेरी जो इतनी अच्छी रैंक बनी है इसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी साथियों। ये सारी की सारी जो 20% डिलीट होने की वजह से बनी है साथियों। लेकिन बाद में जो परसेंट डिलीट हुए हैं उसका मुझे पता नहीं साथियों, मैंने मिलाया नहीं। लेकिन जो शुरू में 9 क्वेश्चन डिलीट हुए थे साथियों फर्स्ट आंसर की के साथ, उसमें से मेरे 7 क्वेश्चन सही थे साथियों। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डाउट था, यानी दो ऑप्शन सही थे उसके, उन्होंने डिलीट कर दिया था। वो मेरे वाला ऑप्शन भी सही था, दूसरा भी। लेकिन 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे साथियों जो सही भी थे और कहीं से भी ऐसे नहीं थे कि उनको डिलीट किया जाए। एक आध % में थोड़ी बहुत आपत्ति हो सकती है डिलीट करने लायक, लेकिन थी इतनी ज़्यादा थी नहीं साथियों। लेकिन फिर भी 9% डिलीट होना फर्स्ट आंसर की में, और जब उसमें भी साथियों 9 तो सिर्फ हिंदी में हो गए थे और 1 क्वेश्चन जो है वो डिलीट जीके में हो गया था। उसके बाद जब फाइनल आंसर किया साथियों तो उसमें देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट आंसर के आने के बाद साथियों जिन प्रश्नों पर विद्यार्थियों को डाउट होता है आपत्ति लगाई जाती है साथियों। मैंने भी 5 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 10-10 प्रश्नों पर आपत्ति भी लगाई थी। तो साथियों उन आपत्तियों का निस्तारण देखते हुए उनको तो 2 ऑप्शन सही लगे, उन प्रश्नों को उन्होंने डिलीट करना ही ठीक समझा, क्योंकि नहीं तो फिर लास्ट तक भर्ती साथियों कोर्ट में चली जाती, बहुत दिन तक लटकी रहती भर्ती। इसलिए उन्होंने डिलीट करना ही एकमात्र सही समझा साथियों। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए, इससे बड़ी दुख की कोई बात हो नहीं सकती साथियों। हाँ, मैंने इतनी तैयारी की थी साथियों कि मेरा चयन आराम से हो जाता, इससे हार्ड पेपर आ जाता तो भी साथियों चयन हो जाता। लेकिन इतनी अच्छी जो मेरी रैंक बनी 114वीं साथियों, ये परसेंट डिलीट होने की वजह से ही बनी है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने इतना बहुत कुछ याद कर रखा था साथियों, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत थी, मेरा समय सही था साथियों, मेरा चयन भी हो गया, मेरी इतनी अच्छी रैंक भी बन गई। लेकिन बहुत सारे साथी, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है साथियों। आप मेहनत करते रहिए, आपका इस बार सिलेक्शन अच्छी रैंक से होगा, जो पिछली बार पिछड़ गए हैं उनसे। साथियों मैं बात कर रही थी 150% की, जिसमें से मैंने 8% छोड़े थे, 142% किए थे साथियों। उसमें फिर फर्स्ट आंसर किया, इसमें 9% डिलीट हो गए साथियों। 9% जो डिलीट हुए वो हुए साथियों जो मैंने किए थे, यानी जो मैंने 8% की छोड़े थे ना, उसमें से कोई % डिलीट नहीं हुआ। जो मैंने किए थे उसमें से 9% डिलीट हो गए, जिसमें 7 मेरे सही थे साथियों। 2 में 2 जो ऑप्शन थे वो सही थे। उसके बाद साथियों 133% बचे, यानी 142 में से 9 निकाल देंगे साथियों तो डिलीट हो गए, 133% बचे। 133% में से साथियों मेरे 112% सही थे और 16 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे साथियों। फिर 16 क्वेश्चन की आप माइनस मार्किंग करते हैं तो साथियों 133 में से 112 मेरे सही थे साथियों, 16 गलत हो गए थे और 5 पे मैंने आपत्ति लगाई थी। ऐसे करके 133% बन जाते हैं सर। फिर 16 जो गलत थे उसमें साथियों 6 मेरे माइनस में चले गए। वैसे तो 18 क्वेश्चन जो गलत होते हैं तब 6 जो हमारे प्रश्न हैं वो जाते हैं साथियों माइनस मार्किंग में, लेकिन मेरे 16 थे तो 15 से तो ऊपर हो गए थे, तो मैंने 6 माइनस में मान लिए थे साथियों। इसके बाद मैंने 5 पर आपत्ति लगाई थी साथियों। अंतिम 5 पे आपत्ति मैंने ऐसे लगाई थी साथियों, 3% के तो मैंने प्रूफ दिए थे वहाँ पे, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन सही थे, जो मैंने किया था वो भी सही था और एक ऑप्शन और भी सही थे साथियों। 3% तो ऐसे थे और 2% साथियों पत्र पत्रिकाओं से थी, जबकि हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें स्पष्ट तौर पे कहीं भी नहीं लिख रखा था कि पत्र पत्रिकाएं, नाम नहीं दे रखा था अलग से पाठ्यक्रम में। जबकि पत्र पत्रिकाएं पूछी गई साथियों, एक तो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र पूछा गया था, जो जब पत्र पत्रिकाएं पढ़ी ही नहीं तो साथियों 2 पर मैंने आपत्ति इसलिए लगाई थी क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस थे। ऐसे ही साथियों मैंने तो सिर्फ 5 पे लगाई थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने 10-10 पे भी लगाई थी साथियों। जैसे कि एक प्रश्न था बिहारी जी का दोहा था साथियों, उसमें उत्तर साफ साफ नज़र आ रहा था साथियों। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ वो भी उत्तर दे सकता था उसमें आराम से, इतना अच्छा प्रश्न था वो। लेकिन फिर भी साथियों बहुत सारे साथियों का वो गलत हो गया, तो उस पर साथियों आपत्ति लगा दी गई ये कह के कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि जो हमें बिहारी जी के 25 दोहे दे रखे थे हमारे पाठ्यक्रम में उसमें से वो दोहा नहीं था। जबकि साथियों उसमें आउट ऑफ सिलेबस वाली ऐसी कुछ बात थी नहीं, क्योंकि 25 जो दोहे हमें दिए गए थे उसमें से तो वो नहीं था। लेकिन साथियों फिर भी बिहारी तो हमारे पाठ्यक्रम में है ना, तो बिहारी का तो कोई भी दोहा पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी जिन साथियों का वो प्रश्न गलत था और फिर वो प्रश्न शायद डिलीट भी हुआ साथियों, तो बहुत सारे साथियों ने उस पर भी आपत्ति लगाई थी। तो साथियों आपत्तियों के चक्कर में और जो डिलीट प्रश्न होते हैं गलत ऑप्शन ही गलत दे देते हैं, एक प्रश्न के 2 उत्तर दे देते हैं साथियों। तो ये सारी की सारी प्रश्न पत्र बनाने वालों की गलती है साथियों। गलती कोई करता है और भुगतता कोई है। एक अभ्यर्थी जो 2 साल 3 साल कहीं से कर्जा लेकर, कोई बहन होती है वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर रहकर तैयारी करती है, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और फिर लास्ट में साथियों ये बनता है कि इतने % डिलीट होना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साथियों फिर भी हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो जो ऊपर से आदेश होते हैं वही स्वीकार करने पड़ते हैं साथियों। तो इस प्रकार से मेरे साथियों बाद में लास्ट में 6 वो जो 5 पे आपत्ति लगाई थी उसका साथियों मैंने लास्ट आंसर किया। तब तक हमारी ज्वाइनिंग यानी
हमारी काउंसलिंग के आदेश आ चुके थे साथियों। लास्ट जो हमारा अंतिम जो परिणाम आया था उसके बाद साथियों इंश्योर की आई थी, तो उसमें आगे की प्रोसेस चल चुकी थी साथियों। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखे ज़रूर थे कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए, लेकिन साथियों मैं प्रश्न पत्र में लगाना भूल गई कि ये प्रश्न और डिलीट हुए हैं, इसलिए मेरे पास तो साथियों भी प्रश्न पत्र ही है। मैंने यूट्यूब पर जो सर लेके आए थे उस पर मैंने वीडियो ज़रूर देखा था कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए हैं, लेकिन साथियों फिर भी दोनों में मिला के 20% डिलीट हो गए थे साथियों। 16% तो शायद हिंदी डिलीट हुए थे और बाकी 4 क्वेश्चन जो है वो जीके के डिलीट हो गए थे साथियों। जबकि बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जो आप किसी भी एंगल से देख लो उसको डिलीट होने योग्य प्रश्न नहीं थे साथियों, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डिलीट कर देते हैं और एक तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले अभ्यर्थी के पेट पर लात मार देते हैं साथियों। तो ये तो बात की साथियों मैंने अपने पेपर की तैयारी मैंने कहाँ से की थी वो मैंने आपको बता दी साथियों। आप कहाँ से कर सकते हैं, आप कोई भी किसी भी, जैसे कि टेलीग्राम चैनल पे मैं आज हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स मैंने डालने शुरू कर दिए हैं साथियों। मैं पूरे हिंदी साहित्य इतिहास के आपको नोट्स डालूंगी। काव्य शास्त्र के स्नातकोत्तर स्तर वाले साथियों मैंने डाल दिए हैं, मनोविज्ञान के डाल दिए हैं और फर्स्ट पेपर जीके में मैंने साथियों हिस्ट्री के डाल दिए हैं, राजस्थान हिस्ट्री के भी और इंडियन हिस्ट्री के भी डाल दिए हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल साथियों आपको केवी की कलम है, केवी की कलम नाम से आपको सर्च करना है साथियों। केवी की कलम जो है वो तो आपको बड़े अक्षरों में लिखना है साथियों, बड़ी एबीसीडी में के और वी, तो उसके बाद की कलम है जो आपको स्मॉल लेटर में लिखनी है साथियों। तो ये तो मैं टेलीग्राम चैनल पर साथियों मैंने क्या क्या आपको उपलब्ध करवा दिया। मैं आपको हिंदी साहित्य इतिहास के पूरे नोट्स उपलब्ध करवाऊंगी। उसके बाद साथियों मैं आपको जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली हमारी बुक है, जो पत्रकारिता वाले हमारे बिंदु हैं पाठ्यक्रम में साथियों, उनका मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवाऊंगी। मैंने अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उससे साथियों मैंने नोट्स बनाए थे। अब ये जो नोट्स हैं साथियों मैंने कविता माहेश्वरी मैम की PDF से बनाए थे साथियों, लेकिन मुझे जो ये लगा कि ये चीज़ बार बार आ रही है उस चीज़ को मैंने छोड़ा भी था साथियों। सारे के सारे मैंने लिखे भी नहीं थे। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साथियों तो मेरे पास पहले के नोट्स थे, थोड़े से सेकंड ग्रेड के समय बनाए हुए 2016 के, उसमें से मैंने साथियों इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड भी किया था। तो साथियों ये मेरी मेहनत है। आज मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर साथियों नोट्स डाले, तो मैंने उस पर जैसे कविता दी भी लिखती थी। कविता दी का मुझे नहीं पता साथियों, उन्होंने खुद अपने बनाए थे किसी किताब से या उन्होंने भी किसी सर से लिए थे, मुझे नहीं पता साथियों, शायद उन्होंने कभी बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। लेकिन आज जब मैंने उन पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे साथियों मेरी मेहनत है, मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, तो मैंने उस पे साथियों मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दिया, साथ में प्रिंट और PDF में नाम डाल दिया, क्योंकि कविता मैम भी डालती थी साथियों। और उनके जब मैं नोट्स लिखती थी तो मैं भी यही कल्पना करती थी कि आगे आने वाली भर्ती के लिए मैं भी सफल हो जाऊँगी और मैं भी ऐसे ही बीच में अपना नाम लिख के और मैं भी साथियों को निःशुल्क नोट्स उपलब्ध करवाऊँगी। तो साथियों उसमें मैंने अपना नोट्स के बीच में अपना नाम डाल के कोई गुनाह तो किया नहीं है साथियों, वो मेरी मेहनत है, मेरी हाथ की हुई मेहनत है साथियों। एक बहन का कमेंट था कि आपने कविता मैम के नोट्स को आप अपने नोट्स का नाम अपना नाम नहीं दे सकती, ये तो एक प्रकार से चोरी हो गई। उन्होंने नाम भी बताया, प्रज्ञा चोरी नाम दिया उन्होंने। मैं मानती हूँ वो बहन बहुत विदुषी हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे ऐसा बताया। मुझे नहीं पता था इस चोरी को क्या कहते हैं और ये भी चोरी होती है क्या साथियों। मैंने उनकी PDF निकलवाई होती है और वो मैं ज्यों की त्यों आपको देती और उसमें मैं अपना नाम डालती, तो साथियों वो चोरी होती, वो गलत होता। मुझे तो ये किसी भी एंगल से गलत नहीं लगता, मेरे हाथ की मेहनत है साथियों की हुई, और मैं आप से कोई पैसा नहीं ले रही, उसका कोई साथियों चार्ज नहीं ले रही हूँ, मैं भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रही हूँ साथियों। इतने सारे नोट्स जो मेरे बनाए हुए हैं, अब आप बताना साथियों उस बहन की बात मैं नहीं कहती गलत है, सही भी हो सकती है साथियों, लेकिन मुझे तो ये सही लगा क्योंकि मेरे नोट्स हैं बनाए हुए, तो मैं उस पर मेरा नाम डाल रही हूँ साथियों मेरे यूट्यूब चैनल का। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? आजकल साथियों आपको पता है कोई मेरी वही PDF निकाल के उस पर कोई खुद का अपना नाम देके भी तो उससे किसी से साथियों पैसा भी तो वसूल कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है साथियों, आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मुझे तो किसी ने ऐसा सुझाव दिया कि तुम अपने नोट्स के साथ अपने टेलीग्राम या अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल दिया करो, ताकि इनका कोई आगे चलकर अपने बनाकर इनका कोई, तुम तो फ्री में उपलब्ध करवा रही हो लेकिन कोई इनका फ़ायदा ना उठा ले, कोई इनको पैसों में ना दे किसी अभ्यर्थी को, तुम तो निःशुल्क उपलब्ध करवा रही हो। इसीलिए साथियों मैंने वो नाम लिख दिया। आप सभी साथियों के कमेंट्स जो हैं वो इस विषय में सादर आमंत्रित हैं। आप लोग मुझे बताएं अगर वो गलत लगा, आप लोग भी मानते हो कि ऐसा लिखना गलत है, तो साथियों मैं तो बिना अपना नाम लिखे भी वो डाल दूंगी, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों, क्योंकि मेरी मेहनत है किसी के काम आएगी। तो साथियों दुआएं, अच्छी जो वाइब्रेशन है, सकारात्मक वाइब्रेशन है, वो मुझे ही मिलेगी। अगर कोई उनका दुरुपयोग करेगा, कोई अपना नाम देकर उनका किसी से पैसा वसूल करेगा, तो साथियों वो उसके कर्मों में ऐड होगा, वो अपना भुगतेगा साथियों। मैं तो वैसे भी डाल दूंगी, आप बता देना साथियों, आपको नाम बीच में सही नहीं लगे तो मैं कल की PDF में अपना नाम नहीं डालूंगी साथियों।
बाकी वीडियो बड़ा हो गया साथियों, इतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होता है। मैंने बार बार आपको बता रखा है साथियों कि मैंने कहाँ से क्या तैयारी की थी, पीछे की वीडियो में देख लीजिए। किसी भी एक चैनल से, ऐप से आप अपना कोर्स ले लीजिए साथियों, उसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके अलावा आपको फिर कोई गाइड वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़िए साथियों। अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स को पढ़ने में जो आनंद आता है और उससे जो याद होते हैं वो साथियों अलग ही बात होती है अपने नोट्स की। तो बाकी आपके नोट्स बनाने की इतनी समय नहीं है तो आप किसी से PDF निकलवा लें, किसी के लिए कि आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं साथियों, वो तो आपकी मर्ज़ी। आज की वीडियो में साथियों इतना ही बताना चाहूँगी। बस मैंने आपको अपने पर्सन बता दिए, मैंने कितने किए थे, कितने डिलीट हुए साथियों, कितने मेरे सही हुए थे। मैंने ये पर्सन किए थे साथियों। ऐसा नहीं है कि मैंने जो 142 क्वेश्चन किए वो मुझे एक्यूरेट आते थे, नहीं साथियों। उसमें भी मुझे किसी पे 2 पे डाउट था, किसी में 3 ऑप्शन पे भी डाउट था साथियों। लेकिन फिर भी ये सोच के कि अगर हम उन सारों को डाउट वालों को छोड़ देंगे तो फिर तो हमारा चयन होना ही नहीं है। और अगर हम उन डाउट वालों को कर देते हैं साथियों तो माइनस मार्किंग में फिर इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं। अगर वो हमारे सही हो जाते हैं तो हम चयन के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो साथियों कुछ ऐसे पर्सन भी थे जो बिल्कुल दो जो ऑप्शन थे उस पर मुझे डाउट लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने किए साथियों। मैं ये नहीं कहती 142% मुझे सारे के सारे आ रहे थे, लेकिन 130 तक लगभग साथियों मुझे आ रहे थे। 30% साइकोलॉजी के थे साथियों, इसमें से 30 नहीं थे, इस बार 27-28 थे, शायद 30 भी हो सकते हैं साथियों। उसमें से मेरे साथियों 25% जो है वो सही थे साइकोलॉजी के। तो मैंने ये आपको बता दिया साथियों। आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, अलग अलग मत भटकिए, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। फिर आपको कहीं कुछ कमी लग रही है तो आप किसी और सर का, मैडम का भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं साथियों। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। आप मेरा वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपना प्रेम व स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हृदय तल की अनंत गहराई से धन्यवाद साथियों। अपना ध्यान रखिएगा और अपने आसपास के छोटे पौधों का, पशु पक्षियों का भी साथियों पानी की व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। आपसे विनती है हाथ जोड़कर। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।